दोस्तों, इंसान के भाग्य में जो कुछ भी है वो उसे जरूर मिलता है, लेकिन कर्म के अनुसार ही उसको वो प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। वहीं बुरे कर्म करने वाले को भी अपने बुरे कर्मों के अनुसार फल जरूर मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको यहाँ पे भोगना पड़ता है। इसी बात से जुड़ी है दोस्तों आज की ये कहानी। किसी आश्रम में एक ऋषि और एक 15 वर्ष का शिष्य उनके साथ रहता था। वो शिष्य ऋषि से शिक्षा प्राप्त करता था। ऋषि भी उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। वो उनका प्रिय शिष्य था। एक दिन ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य की 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। ये देखकर वो दुखी हुए, क्योंकि वो एक ऋषि थे और जानते थे कि एक न एक दिन मरना सबको है, फिर शोक कैसा। लेकिन फिर भी वे अपने शिष्य के लिए बहुत भावुक थे। उन्होंने सोचा कि इन 7 दिनों में अगर उनके शिष्य की कोई इच्छा होगी तो वो उसे जरूर पूछेंगे। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, तुम एक आज्ञाकारी शिष्य हो, तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझे बता सकते हो। शिष्य बोला, आपने मुझे शिक्षा देने योग्य समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि आप मेरी इच्छा जानना चाहते हैं तो मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। ऋषि जानते थे घर जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि तब तक इसकी मृत्यु हो चुकी होगी और आखिरी बार वे इसे देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने उसे जाने भी दिया। शिष्य बहुत प्रसन्न था। वो अपने घर जा ही रहा था। रास्ते में उसने देखा कि खेत के किनारे चींटियों का एक बिल है और खेत का पानी बार बार उस बिल से टकरा रहा है, जिससे काफी चींटियां बह जा रही हैं। शिष्य को दया आई। उसने बिल के पास मिट्टी की एक छोटी दीवार बना दी, जिससे हजारों चींटियों की जान बच गई। उस पल को भूलकर वो अपने घर पहुंच गया और दिन बिताने लग गया। इधर ऋषि को दिन गुजरने के साथ साथ चिंता होने लगी। इस तरह 7 दिन बीत गए। 7वें दिन ऋषि बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा उनका शिष्य आ रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके द्वारा देखा गया भविष्य कभी गलत नहीं होता था। शिष्य को देखकर उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शिष्य से यहाँ आने से पहले का पूरा हाल बताने को कहा। शिष्य ने ऋषि को सब बात बता दी, साथ ही चींटियों वाली बात भी बताई। ऋषि को जानने में तनिक भी देर न लगी कि हजारों चींटियों की निस्वार्थ जान बचाने के कारण उनके शिष्य की मृत्यु टल चुकी थी, क्योंकि उनके शिष्य ने अपने अच्छे कर्म से अपना भाग्य बदल लिया, और वो भी फल की चिंता किए बिना। दोस्तों, कभी कभी हमारा अच्छा कर्म जो हम बिना फल की चिंता किए करते हैं वो हमारे सामने जरूर आता है। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, लोगों से अच्छे व्यवहार करिए। गौतम बुद्ध भी हमें सिखाकर यही गए थे कि कर्मों पर विश्वास करिए, ये एक दिन लौटकर जरूर मिलता है हमें।